आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है, उसका 5वां क्वेश्चन था। 5वें क्वेश्चन के हम 5वें क्वेश्चन के 8वें नंबर पार्ट तक हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। तो यहाँ से हम लोग 9 नंबर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज 8.4 का 5वां क्वेश्चन है, उसका 9th पार्ट। 5वें क्वेश्चन में पूरे 10 पार्ट दिए हैं, 10 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम लोग चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कॉसेक के माइनस साइन ए पहली ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 प्लस कॉट ए। ये आपको दिखाना है। LHS बराबर RHS या RHS बराबर LHS, वो आपको भी डिपेंड करता है कैसे आपको दिखाना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं LHS की तरफ। देखिए LHS वाला पार्टी है, कॉसेक के माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमने आपको ऑलरेडी लिख रखा है। अब देखिए चूंकि हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, और साइन ए तो पहले से है तो आप एज इट इज लिख दीजिए पहली ब्रैकेट में। ये देखिए सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, और कॉस ए ऑलरेडी पहले से है, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक का 1/sin और सेक का 1/cos। आप एज इट इज देखिए यहाँ फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कॉसेक का 1/sin और सेक का 1/cos फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, या साइन का 1/cos और कॉस का 1/sec फॉर्मूला लिखा जा सकता है एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ हमने यहाँ पे ऑलरेडी वही चीज़ यहाँ लिख दिया है, आपको आसानी रहेगा समझने में। अब देखिए ये रिजल्ट क्या आता है, साइन के नीचे 1 लगाइए, कॉस के नीचे 1 लगाइए, इन दोनों का एलसीएम, साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए। साइन साइन डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस 1 को साइन से करेंगे साइन ए या साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए, ये पहली ब्रैकेट में। सेकेंड ब्रैकेट में कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, कॉस डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस ए, और कॉस ए तो कॉस ए स्क्वायर ए। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको हम लोग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस। ये देखिए कॉस ए और कॉस स्क्वायर एक तो एक पार्ट कट जाएगा, साइन ए और साइन स्क्वायर एक तो एक पार्ट ही कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है कॉस ए साइन ए, यानी साइन ए कॉस ए। आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, ये पार्ट आपके पास ऑलरेडी बचा। देखिए इसको प्रोसीड हम करते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन 1 लिखा जा सकता है एज इट इज, हम चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम चाहे तो एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1 को लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एज इट इज हमने कर दिया। अब चूंकि गौर से देखिए इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन ए कॉस ए से। देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करते हैं, या आप ऐसा कर दीजिए कि दोनों पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों। यहाँ लिख सकते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, देखिए ऊपर वाला नीचे वाला दोनों, बाय साइन ए इंटू कॉस ए, इससे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर वाला पार्ट को हमने डिवाइड किया, नीचे आप आ जाइए, ये रहेगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस।
ये देखिए यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया, तो दोनों पार्ट हमने एज इट इज़ आसानी से डिवाइड कर दिया कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए ये दोनों तो कट जाएंगे, दोनों सिमिलर है, तो आपके पास 1 रिजल्ट आएगा। और ये जो दूसरा टर्म है ये आपका आएगा साइन स्क्वायर बट साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस, ये टर्म आएगा 1 अपॉन 1। देखिए दोनों कट गया, ये दोनों पार्ट कट गए, ये दोनों साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए तो कट गया तो 1 आया। साइन स्क्वायर बटे साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर बटे साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, कॉस स्क्वायर बटे साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर बटे साइन ए कॉस ए, क्योंकि साइन ए कॉस ए जो है इन दोनों से डिवाइड होगा जब नीचे हम करेंगे, तो ये पार्ट इसके साथ इसके साथ, ये प्लस है तो 2 टर्म है तो इसके साथ अलग इसके साथ अलग, ये हमने कर दिया। देखिए साइन है, एक साइन यहाँ से कट जाएगा, ये कॉस है, एक कॉस यहाँ से कटेगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो देखिए 1 तो ऊपर में रहेंगे ऑलरेडी। ये देखिए साइन बटे कॉस बचेगा, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए, तो 1 बटे साइन ए कॉस ए टेन ए और कॉस ए साइन ए कॉट ए। यही चीज़ हमको दिखाना था, साबित करना था। तो RHS आपका हो गया ये प्रूव। ये देखिए RHS आपके पास ऑलरेडी यही 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए, यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाना था 1 अपॉन 10A प्लस कॉट ए। तो ये कंडीशन हमने बहुत आसानी से आपको दिखा दिया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप लोग को पेचीदा हो या दिक्कत हो या सॉर्ट आउट करने में कोई परेशानी हो। आप चाहे तो इसे अपोजिट भी कर सकते हैं, RHS से LHS भी आप चाहें एज इट इज़ तो कर सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखिए अब एज इट इज़ थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स बता ही देता हूँ, कुछ विशेष इसमें भी ऐसा नहीं है। सेकेंड मेथड से देखिए RHS से हम अगर साबित करने की कोशिश करते हैं, RHS से LHS से ले जाने की कोशिश करते हैं, सेकेंड मेथड से देखिए 1 अपॉन देखिए 10A, तो आप 10A को तोड़ दीजिए, साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए को तोड़िए, कॉस ए बटे साइन ए। ये देखिए एज इट इज़ हमने इस हिसाब से तोड़ दिया कि हमको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए गौर से देखिए, इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। ये देखिए कॉस ए साइन ए को कॉस से भाग करेंगे तो साइन ए बचेगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन ए स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस लगाइएगा। साइन को जब इसमें भाग करेंगे साइन कॉस में तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इसी को हम थोड़ा सा सावधानी से एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपके पास ये रिजल्ट है। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 अपॉन और फिर अपॉन है, दो अपॉन है, तो 1 अपॉन ये, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस ए साइन ए, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये पार्ट आपके पास आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ये पार्ट जब आपके पास ऑलरेडी आ गया, ये पार्ट जब हमारे पास ऑलरेडी आ गया, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन ए कॉस ए से हम उसको डिवाइड करते हैं। जब साइन ए कॉस ए से हम उसको डिवाइड करेंगे तो एज इट इज़ वही मान आपके पास आ जाएगा। हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टर्म में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ये मान आपके पास
ऑलरेडी आ जाएगा। देखिए ये, तो इसको एज इट इज पहले लिखिए, साइन ए कॉस ए, एज इट इज हमने इसको पहले लिखा, साइन ए कॉस ए, और नीचे आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आपके पास ऑलरेडी कंडीशंस आ गए हैं जो हमने इसको लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक। अब चूंकि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको, देखिए इसको तो हम 1 लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए और बटे 1, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, एज इट इज लिखा जा सकता है। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आएगा, एज इट इज। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसमें करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, साइन ए कॉस ए से। यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस, ये कंडीशंस है। तो देखिए कंडीशन क्या कहता है, साइन ए इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए इंटू कॉस ए और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये कंडीशंस आपके पास आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये कंडीशन है, दोनों आपके पास इनटू में रहेंगे। और हमने इसमें कर दिया आपको अल्टरनेट कॉस ए और यहाँ कर दिया साइन ए। साइन ए कॉस ए देखिए ऑलरेडी इसमें रहा, और जो मल्टीप्लाई किया साइन को साइन से साइन स्क्वायर ए और साइन को कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर ए, ये आपके पास एज इट इज़ हमने प्रोसेस कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से आप समझ सकें। अब देखिए कौन से साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है, और बट्टे में आपके पास क्या है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में आप साइन ए, एज इट इज आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया बहुत आसानी से। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। अब जरा देखिए इस दोनों टर्म को अगर हम डिवाइड कर दें, क्योंकि इसी का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए स्क्वायर बाई कॉस ए, 1 बाई साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। ये देखिए 1 बाई कॉस ए तो ऑलरेडी रहेगा 1 बाई कॉस ए, माइनस कॉस कॉस कट जाएगा तो कॉस ए बचेगा। ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ठीक है। दूसरे में 1 बाई साइन है, तो आप चाहें तो इसको कॉसेक लिख सकते हैं, कॉसेक ए, और साइन साइन कटेगा तो क्या बचेगा, साइन ए। यहाँ देखिए 1 बाई कॉस को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए माइनस कॉस ए, और कॉसेक ए माइनस साइन ए, एज इट इज हम लोग इसको लिख सकते हैं। कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। और हम लोग को यही वाला टर्म जो है LHS है जो हम लोग को दिखाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म आपको दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो आप एज इट इज़ देख सकते हैं सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस
साइन ए एज इट इज। तो ये पार्ट हमने आराम से दिखा दिया। तो दोनों तरीक़े से हमने इस सवाल को आराम से बना दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और देखते हैं कि 10 नंबर क्या कहता है। 10 नंबर कुछ विशेष नहीं है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 9 नंबर तक तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ये आपका है 10 नंबर सवाल, जो आखिरी है, लास्ट है। इसको हम लोग देखते हैं और इसमें क्या प्रोसेस आता है। तो इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी है से इसको कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा फार्मूला भी नहीं लगेगा और कुछ ज़्यादा पेचीदा भी नहीं है कि ऐसा आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा वगैरह है। देखिए ये सम्स है, सवाल आपके पास है जो आपके सामने है। देखिए 1 + 10a² अपन 1 + cot a² इक्वल टू 1 - 10a अपन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10a²। ये रिजल्ट आपको दिया हुआ है। ये बराबर इतना बराबर इतना, मतलब इन दोनों के बराबर इतना आ जाएगा। तो पहले वाले टर्म को हम लोग लेकर के चलते हैं। देखिए LHS लिए इस वाले टर्म को 1 + 10a² अपन 1 + cot a²। तो आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं। ये देखिए 1 + 10a², ये फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका, देखिए sec² a, और 1 + cot a² जो होता है ये होता है आपका cosec a। ये फॉर्मूला आपका होता है। तो थोड़ा सा हम लोग फार्मूला रिकैप करते हैं। देखिए 1 + 10a² जो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रहेगा, ठीक है। ये देखिए 1 + 10a² sec a² हो जाएगा, और 1 + cot a² cosec a²। ये फार्मूला आपने दोनों फार्मूला आसानी से देख लेते। यही फार्मूला इसमें यूटिलाइज हुआ है, कुछ विशेष ऐसा इसमें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए sec a² है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/cos a², cosec a² 1/sin a²। एज इट इज आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कुछ ऐसा नहीं। ये देखिए 1/cos a² a, ये देखिए अपॉन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो तो sin/1 हो जाएगा, sin² 1। तो आप लिख सकते हैं sin² a/1। तो आपके पास रिजल्ट आएगा sin a² a/cos a² a, जो आपका हो जाएगा 10a² a। यही 10a² RHS में आपको दे रखा है। तो हमने एक कंडीशन तो आपको फुलफिल कर दिया कि इस LHS से इस RHS को हमने दिखा दिया। अब जरा मिडिल वाले टर्म को लेकर के चलते हैं और देखते हैं ये मिडिल वाला टर्म। तो देखिए ये टर्म क्या कहता है, 1 - 10a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर है। ये आपको कंडीशंस दिया हुआ, कुछ विशेष इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको कॉन्सनट्रेट करते हैं अपने माइंड को और एडजस्ट करते हैं। देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ विशेष नहीं है। ये नीचे वाले टर्म को 10 में कन्वर्ट कीजिए, पहले एक जैसा लिखिए फिर आपको पता चलेगा क्या करना है। 1 - 10a 1 - 1/10a ब्रैकेट लगाइए, a² कर दीजिए, एज इट इज रहा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, देखिए 1 - 10a, इसका LCM लेंगे 1/1, तो ये आ जाएगा 10a। और देखो 1 को 10 से करेंगे 10, तो 10 को 1 से करेंगे तो 10a माइनस 10 1 हो जाएगा, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास आया स्क्वायर। अब चूंकि गौर से देखिए इसमें से अगर -1 कॉमन लेते हैं तो 1 - 10 हो जाएगा, दोनों मैच कर जाएगा, तो ये कट हो सकता है और ये ऊपर जा सकता है। देखिए तो इस कंडीशन को लेते हैं 1 - 10a अपॉन, इसमें देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 - 10a, और इनटू ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा 10a, और ब्रैकेट लगा दीजिए, पावर 2 है तो पावर 2 एज इट इज आप लगा देंगे आसानी से। ये देखिए दोनों पार्ट आसानी से कट गए, दोनों सिमिलर है, ब्रैकेट में इंक्लूड करके कटिंग कर सकते हैं। 1 - 10 है 1 - 10 है, तो -10a आया आपके पास, क्या है -10a का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट वही आएगा 10a²a, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर हम -1 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,
क्योंकि ये -1 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने से तो वही कंडीशन वही आएगा, तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। तो दोनों कंडीशन में हमने RHS आपको दिखा दिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आया, जो हमारे पास ये दे रखा था। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपके लिए पेचीदा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के तरफ। तो आज के लिए हम लोग यहीं द एंड करते हैं।